हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंतज़ार। आज हम बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पूरा डायरेक्ट प्लान का ग्रोथ एंड रिव्यू, सारा कुछ सिस्टम अबाउट वगैरह सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसका सारा सिस्टम आप देख सकते हैं। और इसका एक महीने का रिटर्न -4.29% का, इसका एक साल का रिटर्न इसका 8% का है। और इसका 3 साल का रिटर्न हम चेक करें तो 3 साल का रिटर्न 20% के समथिंग है। और 1 साल का रिटर्न चेक करें, मतलब 5 साल का रिटर्न चेक करें तो 20% का है। और ऑल टाइम का रिटर्न चेक करें तो मतलब 16% का इसका ऑल टाइम का रिटर्न है। तो इसकी NAV वगैरह 21,045 रुपये की स्टार्टिंग अभी मतलब चल रही है NAV। और मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये से है। और फंड AUM बहुत ज़्यादा है इसका, 51,334 रुपये का इसका AUM साइज़ है। और ये एक्सपेंस रेशो वगैरह 0.68% का इसका एक्सपेंस रेशो है, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है इस मुकाबले, लेकिन कम भी नहीं है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक एक्सपेंस रेशो है नॉर्मली। तो इसकी अगर जैसे हम 5,000 की SIP स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले 1 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो कितनी अमाउंट हो जाता, क्या हो जाता, सारा कुछ इसमें जानेंगे। तो 1 साल पहले हम इसमें SIP से वैल्यू करते तो 60,000 हमारा टोटल इन्वेस्टेड होता, जिसकी वैल्यू होती है 58,000 -1% का रिटर्न के हिसाब से। और 3 साल पहले अगर SIP करते तो 1,80,000 इसमें जमा होता, हम उसकी वैल्यू होती 2,32,000 की समथिंग 15% के रिटर्न के हिसाब से। और मतलब 5 साल पहले इसकी SIP करते तो 3 लाख इसकी अब तक मतलब वैल्यू जमा की होती हमने, उसमें इन्वेस्टेड वैल्यू टोटल मिला के 3 लाख, उसके 4 लाख से भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ मिल गई होती। 10 साल पहले स्टार्टिंग की होती तो 6 लाख रुपये हमने इसमें जमा किए होते, तो 14 लाख रुपये की उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू इस टाइम हो गई होती। टॉप होल्डिंग की बात करें तो 64 में इसकी टॉप होल्डिंग है। ICICI बैंक में इसकी 8% का एलोकेशन है, HDFC बैंक में 7% का, एक्सिस बैंक में 6% का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4% का, SBI लाइफ टाइम इंश्योरेंस में 3% का, और कोटक महिंद्रा बैंक में 3.52% का, भारतीय एयरटेल में 3% का, HCL टेक्नोलॉजी में 3% का, और लेनस टर्बो वगैरह जो कंपनी है उसमें 3% का, और पावर ग्राइड कॉरपोरेशन में 2% का इसका एलोकेशन है। और इसकी टॉप एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में ये 98% की समथिंग ये इक्विटी में डालता है, और 3% से भी ज़्यादा इस मतलब डेथ में रखता है अपने पास। और एक्सपेंस रेशो वगैरह, डेप्थ वगैरह में इसमें देखें तो मतलब 2% रियल इस्टेट में भी डालता है, 93% में डालता है इक्विटी में। तो डाइवर्सिफाई है, लेकिन इतना नहीं है, इक्विटी में ज़्यादा मतलब निर्भर रहता है। ये फाइनेंस में 40% का इसका टैक्सेशन है, टेक्नोलॉजी में 13% का, हेडलाइंस में 13% का, इंडस्ट्री में 6% का, एनर्जी में 6% का, मेटल स्टोरिंग्स में 4% का, और पावर ग्राइड कॉरपोरेशन में 4% का। एडवांस रेशो की बात करें तो टॉप 5 में 31% का इसका टॉप 5 में एलोकेशन है, अल्फा 5% का है, और बीटा मतलब 0.84% का, शार्प रेशो 0.91% का, सेटिनो रेशो 1.05% का सेटिनो रेशो है। मिनिमम SIP आपको बता दी है, इसमें 100 रुपये से स्टार्टिंग है, 100 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और फंड रिटर्न की बात करें तो 20% का इसका 3 साल में रिटर्न है, जबकि बेंचमार्क ने इसने 16% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने मतलब 20% का इसने रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने कुल 15% का रिटर्न दिया है, यानी कैटेगरी एवरेज से हर टाइम ज़्यादा ही है। 10 साल में बात करें तो 17% का इसका रिटर्न है, और जबकि इसकी कैटेगरी एवरेज का 12% की समथिंग इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है। और एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड 1% का आपको देना पड़ेगा, और 1 साल से पहले आप पैसा रिडीम करते हैं तो। और 1 साल के बाद करते हैं तो 1,00,000 रुपये तक की आपको मतलब फाइनेंशियल ईयर में छूट मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर ओवर गेन आप मतलब प्राप्त करते हैं तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स आपको देना ही देना होगा। क्यों, ये तो टैक्सेशन सब में ज़्यादातर सेम ही मिलता है, लेकिन फिर भी मतलब किसी किसी में डिफरेंट होता है, जैसे टैक्स हो गए उसमें मतलब थोड़ा होता है। इसके फंड मैनेजर की बात करें तो अमित घंटारा इसके मतलब फंड मैनेजर हैं, और ध्रुव मुचैल भी इसके मतलब फंड मैनेजर इस टाइम कर रहे हैं मैनेजमेंट, अच्छे मतलब मैनेजर वगैरह हैं। तो इसके वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब इसमें इन्वेस्टेड रहना नहीं रहना वो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।